रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कृषि और किसानों को नया आयाम दे रहा है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर मिट्टियों की जांच की जाती है। मृदा एवं कृषि रसायन विभाग के व्याख्याता डॉक्टर विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मिट्टी जांच के दौरान मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पीएच, फास्फोरस और पोटाश समेत अन्य जानकारियां मिलती हैं। मिट्टी में कम से कम पोषक तत्वों में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, पीएच है और उसके बाद में अवेलेबल आपका फास्फोरस कितना है, अवेलेबल नाइट्रोजन और पोटाश कितना है, इसकी जानकारी तो कम से कम किसानों को 3 साल में कम से कम होनी चाहिए। किसान हित में जानकारी देते हुए व्याख्याता विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य भर में विभिन्न स्तरों पर मिट्टी जांच के लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि किसान चाहें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा एवं कृषि रसायन विभाग में 5 मिट्टी के सैंपल की जांच निःशुल्क करा सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, अपने स्वास्थ्य का क्या स्थिति है वो जानने के लिए, उसी तरह मिट्टी भी हमारी माता है, उसके भी स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। वो यदि स्वस्थ रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए नियमित रूप से 3 साल के अंतराल पर मिट्टी की जांच होनी चाहिए और इससे है किसानों की सही उर्वरक प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में हमको उर्वरक देना है, नाइट्रोजन कितना देना है, फास्फोरस कितना देना है, पोटाश कितना देना है, सूक्ष्म पोषक तत्व कितने देने हैं, इसकी जो जानकारी है जब तक वो मिट्टी जांच नहीं कराएंगे। चूने की मात्रा, चूँकि झारखंड जो हमारा क्षेत्र है इसमें मोर देन 50 से ज़्यादा 52% जो सॉइल जो है वो अम्लीयता से प्रभावित है, तो ऐसी स्थिति में चूना का प्रयोग काफ़ी लाभकारी होता है। ठंड के मौसम को राबी फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। वहीं आलू समेत कई प्रकार की सब्जियों की पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन ओस और अत्यधिक ठंड के कारण कई बार पौधे नष्ट भी हो जाते हैं। खासकर तापमान गिरने से आलू के पौधों में झुलसा रोग होता है। इसके उपचार के संबंध में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने जानकारी दी। के क्षेत्र में ज़्यादा तापमान में कमी देखा जाता है, तो किसान को भी मालूम है कि अब तापमान हमारा जो है फसल के लायक नहीं है, कम हो रहा है। कुछ नहीं, सबसे पहले तो उसमें देखें कि खेत में नमी का कमी नहीं होना चाहिए। पानी जमा नहीं हो, लेकिन खेत में मिट्टी में नमी कमी नहीं होना चाहिए। मिट्टी में यदि नमी कम होगा तो ऐसे समय में वो ज़्यादा प्रभावित होगा। तो सिंचाई कर दे, सिंचाई बनाए रखे ताकि नमी ठीक ठाक रहे। वहीं इन पौधों में लगने वाले कीट को कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने एफिड बताया है। इन्होंने एफिड से मुक्ति के संबंध में भी जानकारी दी और निश्चित मात्रा में दवा का छिड़काव करने का सुझाव दिया। यदि यही तापमान थोड़ा सा हाई रेंज में रहता है तो ग्रोथ सही होता है, लेकिन जो फसल कुछ अच्छी स्थिति में है, डेवलपमेंट स्टेज में है, उसमें देखा जाता है आलू में पाला का स्थिति आ जाता है, आलू का पूरा पेड़ जो है खराब हो जाता है। मटर का पत्ता और उसका फली पर भी असर पड़ता है। और यदि कभी कभी इस सीजन में बारिश भी आ जाती है तो वायुमंडल में जो आर्द्रता है वह काफ़ी बढ़ जाती है, नमी काफ़ी बढ़ जाती है। कृषि कार्य के लिए बेहतर उर्वरक क्षमता वाली मिट्टी और कीट रहित पौधों समेत मौसमी पौधों की देखभाल की अधिक जरूरत होती है ताकि बेहतर उपज से अधिक लाभ मिल सके। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।